वेलकम फ्रेंड्स टू आवर यूट्यूब एजुकेशनल चैनल मैथ्स द फन। आज हम लोग क्लास 10 के इस क्लास में एक्सरसाइज नंबर 10.1 के कुछ क्वेश्चन देखने वाले हैं। पिछले दिनों हम लोगों ने सर्कल शुरू किया था। आज सर्कल से रिलेटेड जो टेंजेंट था, टेंजेंट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हम लोगों का आने वाला है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा जा रहा है हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन अ सर्कल हैव। एक सर्कल के कितने सारे टेंजेंट्स हो सकते हैं। जी हां, एक सर्कल के इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं और इनफाइनाइट पॉइंट पे हर पॉइंट पे एक अपना अलग अलग टेंजेंट होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा इनफाइनाइट। अ सर्कल कैन हैव इनफाइनाइट टेंजेंट्स। नंबर 1 का आंसर क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट। A circle can have infinite tangents। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। कहा जा रहा है a tangent to a circle intersect it in dash points। a tangent to a circle, एक सर्कल का जो टेंजेंट होता है वह इसको कितना पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है? जी, दोनों में एक पॉइंट कॉमन होता है। कितना पॉइंट कॉमन होता है? 1 पॉइंट, जिसे हम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के नाम से जानते हैं। अ टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट इट इन ओनली 1 पॉइंट। यहां पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे? 1 पॉइंट या ओनली 1 पॉइंट? ओनली 1 पॉइंट या सिंगल पॉइंट भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का ये फर्स्ट हो गया। अब इसका दूसरा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 का। अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड। एक ऐसा लाइन जो कि सर्कल को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, यह क्या कहलाता है? सेकेंट। क्लास 9 में हम लोगों ने पढ़ा था SECANT, सेकेंट, है ना? सेकेंट। फिर आगे कह रहा है A circle can have dash parallel tangent at the most। एक सर्कल के ज्यादा से ज्यादा कितने पैरेलल टेंजेंट हो सकते हैं? तो यह एक पैरेलल टेंजेंट इस एंड पे और एक पैरेलल टेंजेंट इस एंड पे। इसके दोनों तरफ एक एक पैरेलल टेंजेंट पॉसिबल है ना? तो 2 पैरेलल टेंजेंट्स। 1 में क्या, तीसरा क्वेश्चन का क्या लिखेंगे? अ पेयर। क्या लिखेंगे? अ पेयर, या इसी को ब्रैकेट में लिखेंगे 2 पैरेलल टेंजेंट्स। अब है द कॉमन पॉइंट ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड। एक सर्कल का कॉमन पॉइंट और टेंजेंट का कॉमन पॉइंट क्या कहलाता है? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। चौथा क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 3 के तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा जा रहा है अ टेंजेंट PQ एट अ पॉइंट P ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। एक टेंजेंट PQ है जो कि सर्कल के किसी पॉइंट P पर है। मान लेते हैं कि यहां पे कोई पॉइंट हमारा P है और इस पर टेंजेंट क्या है? PQ है। ठीक है, आगे कह रहा है ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर मीट अ लाइन थ्रू इट्स सेंटर O। इसके O के सेंटर से जो लाइन जा रहा है इस पे मिलता है। इसका रेडियस 5 सेंटीमीटर दिए हुए। कितना दिए हुए? रेडियस 5 सेंटीमीटर। Q सच दैट OQ इज इक्वल टू 12। O से Q की दूरी जो यहां पे दिए हुए है 12 दिए हुए हैं। फिर आगे कह रहा है लेंथ PQ इज, तो P से Q की दूरी क्या होगी? हेयर ट्राइंगल OPQ इज राइट एंगल्ड। सो PQ इज इक्वल टू स्क्वायर रूट OP का स्क्वायर माइनस OQ का स्क्वायर माइनस OP का स्क्वायर।
दैट इज स्क्वायर रूट 12 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, दैट इज 144 माइनस 25, 9, और यहां हो जाएगा 3 से 2 जाएगा 1, रूट अंडर स्क्वायर रूट 119, स्क्वायर रूट 119 सेंटीमीटर। ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 3। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा जा रहा है ड्रॉ अ सर्कल एंड 2 लाइन्स पैरेलल टू अ गिवन लाइन सच दैट द वन इज टेंजेंट एंड द अदर सेकेंड टू द सर्कल। जी हाँ, एक दिए हुए लाइन के पैरेलल किसी सर्कल से, मान लेते हैं कि मेरा यह दिया हुआ लाइन यहां पे है, ये हमारा दिया हुआ लाइन है, इसके पैरेलल खींचना है। इस लाइन के पैरेलल खींचना है हमको सर्कल से। किससे? सर्कल से एक टेंजेंट होना चाहिए एंड अदर सेकेंट होना चाहिए, जो कि सर्कल का एक टेंजेंट होगा और दूसरा सेकेंट होगा। आइए हम सबसे पहले यहां से एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। चलिए, इस लाइन से एक टेंजेंट और एक सेकेंट खींचना है। तो सबसे पहले आप लाइन ले लीजिए, सर्कल ले लीजिए, और इसके सेंटर से इस पर आपको परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। क्या ड्रॉ करना है? परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के लिए आप यहां पे बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर या साइड बाइसेक्टर का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अब यहां से आप इसे काटेंगे इधर और यहां से भी इसे काटेंगे इधर। अब यहां से ये जो आपका लाइन हो गया परपेंडिकुलर लाइन हो गया। अब ये क्या हो गया? परपेंडिकुलर लाइन हो गया। परपेंडिकुलर लाइन कहने का मतलब यहां पे ये 90 डिग्री हो गया। अब इस पॉइंट पे या यह सर्कल जो आगे प्रोड्यूस करने के बाद दूसरे एंड पे जहां मिल रहा है, इन दोनों पॉइंट मतलब ए और बी, इन दोनों पर जो परपेंडिकुलर आप ड्रॉ करेंगे यह आपका क्या हो जाएगा? टेंजेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टेंजेंट हो जाएगा। उसके बाद ए और बी के अंदर किसी भी पॉइंट पे जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे वो आपका सेकेंट हो जाएगा। सर्कल को दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। चलिए हम पहले इस पॉइंट पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं। क्लियर? यह हमारा क्या हो गया? टेंजेंट हो गया। यह हमारा क्या हो गया? टेंजेंट हो गया। क्लियर? अब हम इसके, यह हमारा ओ था, यहां पे कहीं पे भी फिर एक पॉइंट ले लेते हैं और इस पर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, जो दो जगह इसको काटेगा और दो जगह काटेगा। तो ये क्या हो जाएगा? टेंजेंट हो जाएगा, जो कि इसके पैरेलल है, और यह सेकेंट हो जाएगा जो कि इसके पैरेलल है। यही हमको करना था। इस तरह से हमारा एक्सरसाइज 10.1 कंप्लीट होता है। वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।